गुरुवार 14 दिसंबर की शाम को गुजरात और देश के बहुत से लोग तब चौंक गए जब आम आदमी पार्टी के गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी अचानक से गुजरात के एक न्यूज चैनल जीएस टीवी पर शंखनाद नाम का शो करने आ गए और मुद्दा रखा था उद्योगपतियों की कर्ज माफी हो सकती है, किसानों की क्यों नहीं। नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ છું ઈશુદાન ગઢવી, આપનો જૂનો મિત્ર। અને જે રીતે તમે ને હું વર્ષો સુધી સાથે મુદ્દાઓને લઈને રહ્યા, આજે હું આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ તરીકે નહીં, આમ આદમી પાર્ટીનો પ્રદેશ અધ્યક્ષ આ સ્ટુડિયો 12 पर तमारा माटे डबल भूमिका करवानी 3-4 महानुभाव आपणी साथे जोड़ाया छे। संजय भाई इजवा छे, आरटीआई एक्टिविस्ट छे। आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखती है और उसी राष्ट्रीय पार्टी के गुजरात यूनिट के अध्यक्ष हैं इसुदान गढ़वी। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी याद होगा कि पिछले साल गुजरात चुनाव 2022 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें अरविंद केजरीवाल ने इसुदान गढ़वी को आम आदमी पार्टी का गुजरात का मुख्यमंत्री चेहरा भी बनाया था। इसुदान गढ़वी गुजरात के बड़े और बहुत पॉपुलर एंकर हुआ करते थे। अपने शो में वो जन सरोकार के मुद्दे उठाया करते थे। जून 2021 में इसुदान गढ़वी ने पत्रकारिता छोड़ी और आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद नवंबर 2022 में आम आदमी पार्टी ने उन्हें गुजरात के लिए अपना मुख्यमंत्री चेहरा बनाया था। जब चुनाव हो गए तो उसके बाद में आम आदमी पार्टी ने इसुदान गढ़वी को अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो अब प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए एक दिन अचानक से इसुदान गढ़वी एंकरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या इसुदान गढ़वी का राजनीति से मोहभंग हो गया है या फिर क्या इसुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी छोड़ चुके हैं या आम आदमी पार्टी को छोड़ने की सोच रहे हैं। इन सवालों के जवाब खुद दे रहे हैं इसुदान गढ़वी। गुजरात की जनता जब मैं गांव में जाता था तो बार बार ये कहती थी कि इसुदान भाई हमारी आवाज अभी भी दबी हुई है। मैं राजनीति में आया, मैं पत्रकार था तब भी मुद्दा उठाता था, मुद्दों की पत्रकारिता करता था। राजनीति में आया तो भी मैं मुद्दों की राजनीति जहां आम आदमी पार्टी में हो रही है वहां पे आया, और इसलिए कि किसानों को उसके अच्छे दाम मिलने चाहिए। किसानों के कर्ज माफी नहीं हो रहे हैं, बड़े उद्योगपति के हो रहे हैं। मुझे बहुत पीड़ा होती है, गरीब शोषित वंचित लोग बहुत परेशान हैं, युवा बेरोजगार है। ये मुद्दे पहले भी मैं उठाता था, पत्रकार था तब, और सरकार नहीं बनी। हो सकता है पहली बार तो किसी को सफलता नहीं मिलती है, और जनता ने बार बार मैं जब गांव में जाता था तो एक ही बात कहते थे कि सुदान भाई कुछ हमारे मुद्दों के लिए भी आप सोचिए। तो मैंने तय किया है कि सुबह से शाम तक मैं आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं और उसके तौर पर काम करूंगा, लेकिन 1 घंटा मैं नॉन पॉलिटिकल एक्सपर्ट के साथ जनता के मुद्दों के साथ जीएसटी पे मैंने शो चालू किया है 1 घंटे का, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो निष्पक्ष रहे, न्यूट्रल रहे और सिर्फ जनता के मुद्दों तक रहे। वहां मैं पॉलिटिकल नहीं करने वाला और ना करना चाहिए। तो इसुदान गढ़वी राजनीति नहीं छोड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ रोजाना शाम को वो 1 घंटे का शो किया करेंगे। तो एक तरह से उनका कहना है कि वो 2 in 1 रोल में अब आ गए हैं। दिन में पार्टी का काम करेंगे, राजनीति करेंगे, और शाम को एक नॉन पॉलिटिकल शो करके मुद्दे उठाएंगे। वैसे देखा जाए तो बहुत से लोग अपने सांसद रहते हुए भी, विधायक रहते हुए भी, जो अपने प्रोफेशन है, चाहे वो वकालत हो, चाहे डॉक्टरी हो, चाहे वो एक्टिंग का करियर हो, बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन होते हैं। तो ये सब जो अपने प्रोफेशन है उसका निर्वहन भी वो कर रहे हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो हम देखा है कि राजनीति में रहते हुए भी पत्रकारिता करते हैं, कॉलम लिखते हैं या लेख लिखते हैं। लेकिन ये शायद अपनी तरह का जो उदाहरण है ये इसलिए नया है कि इसुदान गढ़वी जो हैं ये आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो एक न्यूज चैनल पर एंकरिंग करके मुद्दे उठाएंगे। तो ये अभी तक इस तरह का कोई उदाहरण
हमने अभी तक नहीं देखा। बाकी सारे उदाहरण जैसे मैंने बताया वो तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन इस तरह का कोई उदाहरण अभी तक हमने देखा नहीं है। तो ये क्या इस तरह का कोई प्रयोग जो है, क्या ये सफल हो पाएगा, कितना सफल हो पाएगा, ये हम आने वाले समय में देखेंगे। इससे एक फायदा जो ईशुदान गढ़वी को हो सकता है वो ये जरूर है कि वो अपनी प्रेजेंस जो है वो जरूर बनाए रखेंगे, जिसकी वजह से पब्लिक उनको पहचानती है कि हाँ ये हमारे मुद्दे उठाते हैं, तो इस वजह से प्रेजेंस तो उनकी बनेगी। लेकिन साथ में ये भी होगा कि अब जब वो मुद्दे उठाएंगे तो वो एक राजनेता भी तो हैं। पहले वो थे एंकर के तौर पर मुद्दे उठाते थे, अब जब वो एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो कितना उसको क्रेडिबल माना जाएगा कि जो वो मुद्दे उठा रहे हैं, क्योंकि ये भी तो माना जाएगा कि ये तो उनकी पार्टी की लाइन है जो वो उठा रहे हैं। और क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा किसी दिन पार्टी जो है किसी और लाइन पे चल रही है और वो किसी और लाइन पे चल रहे हैं। तो ये एक राजनेता के लिए ये सब बातें आसान नहीं होती है। तो हम आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरह से ईशुदान गढ़वी ये जो प्रयोग कर रहे हैं कि राजनेता भी रहेंगे और एक टीवी न्यूज चैनल पर एंकरिंग भी करेंगे और मुद्दे उठाने की वो बात कर रहे हैं। तो ये प्रयोग जो है 2 in 1 का प्रयोग राजनीति में, इस तरह का प्रयोग कितना चल पाएगा, आने वाले समय में हम इस पर नजर रखेंगे। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।